हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और हमने एक्सरसाइज 1.1 कर भी ली थी और उसके एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे सामने है कि √2 को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है? ए प्लेस विच कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है? वो प्लेस जहाँ पर सभी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में हमारे हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये आपके रियल नंबर में आ गए। और नंबर लाइन मैंने क्या बताया था कि ये प्लेस विच कंटेन्स और रियल नंबर। और √2 कैसा नंबर है आपका? √2 कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर। तो इसी को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि √2 आया कैसे। तो हमारे पास मैंने माना कि बेस आपके पास है 1 और परपेंडिकुलर आपके पास है 1। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाए। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमने बेस ए बी सी, बेस हमने ले लिया 1, परपेंडिकुलर ले लिया 1, तो हमें ए सी निकालना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 = 2। ए सी का होल स्क्वायर आपका कितना गया? 2। और ए सी आपका कितना गया? √2 आ गया। ये आपका कितना आ गया? √2। तो हमें इसका मतलब √2 लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेस को हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। देखते हैं अब हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर हमारा काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम 3 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे? 1 यूनिट मानेंगे। कितना? 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट और 6 सेंटीमीटर को 2 यूनिट और 9 सेंटीमीटर को 3 यूनिट। ऐसे ही हम ये स्केल लेने का तरीका होता है। तो हमने 3 सेंटीमीटर को क्या माने? 1 यूनिट। तो मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे हमने स्केल रखा। ए बी को हमने कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। अब वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। वही 3 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे? यहाँ पर भी 1 यूनिट मानेंगे। सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। हमने बी पर क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बी सी क्या हो गया हमारा? 1 यूनिट। हमने नंबर लाइन ऐसे ली थी ना, 1 सेंटीमीटर 2 3। ए बी कितना आपका? 1 सेंटीमीटर। यहाँ आपका 1 आ गया। ए बी, ए से लेकर बी तक 1 सेंटीमीटर है। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ये नंबर लाइन हो गया। हमने बी पर क्या किया? अब क्या करेंगे? हम ए और सी को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर। यहाँ पर देखो हमने ए और सी को क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? पॉइंट ए पर हम क्या रखेंगे? अपना कंपास रखेंगे। ऐसे नीडल को ऐसे रखेंगे हम, और इस कंपास को हम कहाँ तक ओपन करेंगे? सी तक। कहाँ तक? सी पॉइंट तक। अब इसको हम नंबर लाइन पे लाने के लिए √2 को कैसे करेंगे? यहाँ पर नंबर लाइन पे ये हमारा डी पॉइंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? √2 आ गया। क्या आ गया? ये हमारा √2 आ गया। ये हमारा ये 1 यूनिट था। यहाँ पर हमारा √2 आ गया था ना, √C। इसी को हमें नंबर लाइन पे लाने के लिए हमें अपना कंपास यूज़ करना पड़ेगा। कंपास को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? ए पॉइंट पे रखना पड़ेगा और सी तक खोलना पड़ेगा। उसी को सी पॉइंट से ऐसे घुमाकर हम कहाँ पर ले आएंगे? डी पर ले आएंगे। ये हमारा क्या आ गया? √2 आ गया। और हमने सेम ऐसे ही स्टेप में लिखा, ब्रिंग्स योन नंबर लाइन एज ए डी। और हमारा ए डी क्या हो गया? ए और डी हमारा क्या हो गया? √2 हो गया। ऐसे ड्रॉ करना था हमें √2 होने नंबर लाइन। मैंने सबसे पहले क्या किया? स्केल लिया, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी हमने। 1 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हमने 3 यूनिट का डिस्टेंस लिया हर एक में। उसको हमने क्या माना? 1 सेंटीमीटर माना।
फिर हमने 1 सेंटीमीटर का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम वैसे ही डिस्टेंस से। फिर ए और सी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ए और सी को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ए पॉइंट पे मैंने अपना क्या रखा, कंपास रखा। क्या रखा, अपना कंपास रखा और सी तक लेके गई। और इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए मैंने क्या किया, इस कंपास को यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन पे ला दिया, ऐसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना कितना ईजी है। एंड ऐसे ही हम रूट 3 को सीखेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आप खुद भी करके देखिए, तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच।